नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोगों का टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच चल रहा था, जिसके तहत हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। हमने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में रूल 3 तक बता दिया था। वह वीडियो नंबर 16 था। अब देखेंगे वीडियो नंबर 16A। रूल नंबर 4 देखेंगे। इसमें जब रिपोर्टेड स्पीच में बाय गॉड, जब रिपोर्टेड स्पीच में बाय गॉड दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को श्योर बाय गॉड, मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच में बाय गॉड दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को श्योर बाय गॉड में बदल लेते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाते हैं। देखिए, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लिखते हुए रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में बदलकर इनडायरेक्ट स्पीच बना देते हैं। अर्थात जो रिपोर्टेड स्पीच में जो बाय गॉड लगा है उस वाले वाक्य को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे और इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण करेंगे। देखिए कैसे। शी सेड बाय गॉड ही इज नॉट माई लवर। वाक्य देखें। अब इसको आप बाय गॉड आ गया और विस्मय सूचक चिन्ह भी इसकी पहचान होती है। आप जान गए वाक्य आपका कैसा है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है और रिपोर्टेड स्पीच में बाय गॉड आया है। तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाने में रिपोर्टिंग वर्ब को शेड को किसे बदल देंगे, श्योर बाय गॉड में। देखिए, इसको बदल देंगे श्योर बाय गॉड। तो सी श्योर बाय गॉड ऐसे कर देंगे इसको, सी श्योर बाय गॉड। इसके बाद क्या लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे, दैट। देखिए यहां पर लगा हुआ है दैट। अब देखें क्या लिखेंगे, बाय गॉड ये हो गया, श्योर बाय गॉड के तहत इसको इंडिकेट कर दिया गया। अब क्या लगाएंगे, ही है, ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन, नो चेंजिंग। इज आया, इस देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, इसलिए हम इज एमआर को किसे बदल लेंगे, वाज वेयर में। नॉट आया, नॉट लिख लीजिए। लवर लिखा हुआ है, देखिए माई आया, माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आपको मालूम है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदला जाता है। अर्थात ये सी के पास आ जाएगा तो क्या करेंगे, सी। अब देखें, आई का पोसेसिव केस माई होता है तो सी का पोसेसिव केस क्या होगा, हर। देखिए यहां पर ये लिखा है हर, ठीक है। लवर आया, लवर लिख लीजिए। अब दूसरे वाक्य को आप समझ लीजिए। He said, by God, I did not commit the mistake. उसने कहा कि भगवान कसम मैंने ऐसी गलती नहीं किया। तो आप क्या करेंगे, सेड को किसे बदल देंगे, सेड को जब हम देख लिए कि बाय गॉड आ गया रिपोर्टेड स्पीच में तो सेड को हम किसे बदलेंगे, श्योर बाय गॉड में हम इसको बदल देंगे। श्योर बाय गॉड हो गया। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम क्या लगा देंगे, दैट। देखिए ये जो कामा इन्वर्टेड कामा है इसको क्या लगा दिया गया, दैट। तो ही श्योर बाय गॉड दैट। आई देखें, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आपने पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदला जाता तो किसके पास आ जाएगा, ही के पास। आपको बताया गया है अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई आया है और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई कर्ता के रूप में कोई है तो हम उसी कर्ता को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ही। रिपोर्टिंग वर्ब देखिए पास्ट टेंस में है तो आपको बताया गया है टेंस परिवर्तन के नियमों में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में डिड प्लस क्रिया की पहली अवस्था को हम हैड प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था में बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ही। डिड का क्या हो जाएगा, हैड नॉट। कमिट अब देखिए डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है लेकिन हैड के साथ आप लोगों को पता होगा क्रिया की तीसरी अवस्था आती है। क्या हो जाएगा, कमिटेड द मिस्टेक, कमिटेड द मिस्टेक। अब हम रूल नंबर 5 देखेंगे। देखें, जब रिपोर्टेड स्पीच में ग्रेट गॉड, मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच में ग्रेट गॉड दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाने में रिपोर्टिंग वर्ब को फुल ऑफ डिस्गस्ट विथ वंडर। देखिए इसको ध्यान दें, विथ वंडर। तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर। रिपोर्टिंग वर्ब को क्या कहें, इसको वाक्य के शुरू में ही मतलब रखते हैं इनडायरेक्ट बनाने के दौरान। वंडर में बदलकर उचित परिवर्तन करते हुए
इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण कर देते हैं। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच में ग्रेट गार्ड अगर आ रहा है तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को या रिपोर्टिंग वर्ब को आप कहें, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ साथ हम ये कहें इसको शुरू में ही रख देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को जैसा होगा उसको उस लेवल से चयन करेंगे, लेकिन इसको शुरू में ही लिख देंगे। फुल ऑफ डिस्गस्ट विद मिक्स्ड विद वंडर में बदलकर उचित परिवर्तन करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण कर देते हैं। उचित परिवर्तन करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण कर देते हैं। देखें, ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी ए पगान देन ए क्रिश्चियन क्राइड वर्ड्सवर्थ। अब आप लोग थोड़ा एक सेंटेंस की विचित्र बनावट को देखिए। आप देखते थे कि रिपोर्टिंग वर्ब वाक्य के शुरू में आती थी, लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इन्वर्टेड कामा से डायरेक्ट वाक्य की शुरुआत है और इन्वर्टेड कामा से बंद है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है पहले आया है और रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो है बाद में आया है। देख लीजिए, क्राइड वर्ड्सवर्थ ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी ए पगान देन ए क्रिश्चियन, ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, है ना। तो क्या करेंगे, हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब को लेंगे, वर्ड्सवर्थ क्राइड ये होगा आपका, तो हम शुरू में ही इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फुल ऑफ डिस्गस्ट विथ वंडर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में ग्रेट गॉड आया हुआ है, तो बना देंगे फुल ऑफ डिस्गस्ट विथ मिक्स्ड। देखें यहां पर मिक्स्ड भी होना चाहिए, मिक्स्ड विथ वंडर, मिक्स्ड भी यहां लगाएंगे। देखिए ऊपर आप देखें मिक्स्ड विथ वंडर ना, फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर। अब क्या करेंगे, वर्ड्सवर्थ। यहां पर इसके बाद क्राइड को आप लैमेंटेड में बदल, लैमेंट मतलब रुदन करना, तकलीफ होना किसी चीज के लिए, लैमेंटेड। क्राइड भी कोई लिख दे तो हमारे हिसाब से गलत नहीं कहा जाएगा। क्राइड कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या लगा देंगे, दैट। अब देखें आई आया, अब आपको पता है आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदला जाएगा, और कर्ता में क्या है, वर्ड्सवर्थ दिया है, तो वर्ड्सवर्थ के लिए हम क्या लिखेंगे, दैट ही लिख देंगे। कोई अगर वर्ड्सवर्थ भी लिख दे तो इसको गलत नहीं कहा जा सकता, वर्ड्सवर्थ। इसके बाद देखें वुड भी है, तो आपको पता है वुड में परिवर्तन नहीं, वुड में परिवर्तन नहीं होगा, वुड रादर बी ए पगान देन ए क्रिश्चियन। किसी बच्चे को कोई अगर प्रॉब्लम हो रही समझने में, आप बिल्कुल कमेंट करें, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आपके समझ में वाक्य आए। लिख लीजिए इसको आप जो है। हम इसी रूल नंबर 5 के दूसरे एग्जाम्पल को हम यहां देख रहे हैं जो है, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल भी लिख रहे हैं अभी आपके सामने, ताकि आपको आसानी से इजीली कोई चीज समझ में आ जाए। देखिए हम शुरू में रिपोर्टिंग वर्ब को रख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में डिलेमा ना हो कि वाक्य का निर्माण कैसे कर दिया गया। देखेंगे इसको जो है, दूसरा देख लेंगे, रूल नंबर 5 का ही है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सी सेड ग्रेट गॉड I did not think it. I did not think it. अब देखिए, अब इसका आप क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में आप देखेंगे कि ग्रेट गॉड तो नहीं दिया, आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में ग्रेट गॉड दिया है, तो आप क्या करेंगे, शुरू में ही लिखेंगे। जैसे आप किसे बदलेंगे, फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर। क्या लिखेंगे इसको शुरू में, फुल ऑफ डिस्गस्ट अब क्या लिखेंगे आगे, मिक्स्ड विथ वंडर, मिक्स्ड विथ वंडर। अब इसके बाद देखिए, ये तो शुरू में लिखा जाएगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब को हमने बताया था इसमें बदल लेंगे, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब को आप ना बदले, इसको शुरू में ही लिखे। अब क्या लिखेंगे इसके बाद, सी लिख लीजिए, सी हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, सेड है, सेड लिख दीजिए। कामा इन्वर्टेड कामा को आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और इसके स्थान में क्या लगाएंगे, दैट।
सेड दैट। अब क्या करेंगे देखिए, अब आई आया, इसका काम यहां से खत्म। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब के क्या होगा, कर्ता के पास आएगा। तो आप देखिए कर्ता में क्या बैठा हुआ है, सी, है ना। तो हम क्या कर देंगे यहां पर, दैट सी लिख देंगे। डिड आया, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है आपकी, तो पास्ट टेंस में होने पर डिड को हैड प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था में बदल दिया जाएगा। क्या होगा, दैट सी हैड हो जाएगा यहां पर, शी हैड नॉट थिंक थॉट, थॉट हो जाएगा, ये होता ना, थिंक थिंक थॉट, थॉट थॉट हो जाएगा, थॉट थॉट हो गया। इट, देखिए पहला एग्जाम्पल रूल नंबर 5 का ये है और दूसरा एग्जाम्पल रूल नंबर 5 का ये है, ठीक है। अब रूल नंबर 6 को हम देखेंगे। देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में कर्स इट, मतलब रूल नंबर 6 में देखेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच में कर्स इट दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कर्स इट दिया हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ में बदल देते हैं और आगे उचित परिवर्तन करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण करते हैं। आप देखिए कैसे इस वाक्य को हम बनाएंगे। एज में देखेंगे, सी सेड कर्स इट, देखिए यहां पर दिया है कर्स इट, आई डिड नॉट थिंक इट वुड डिस्ट्रॉय माई ड्रीम। अब आप इसको बनाएंगे, कर्स इट आ गया रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ में बदल देंगे। इस को किसमें बदल लेंगे, देखिए ये दिया है एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ। हम क्या लिखेंगे, सी का सी लिख दिए, सेट को किसमें बदल दिए, एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ, कामा इन्वर्टेड कामा को अगर क्या लगा देंगे, दैट, यहां पर देखिए लिखा है दैट। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आपको पता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग और कर्ता के अनुसार बदला जाता है, तो आई किसके पास आ जाएगा, सी के पास। तुम क्या लिखेंगे, सी लिख देंगे। डिड आ गया तो फिर वही बात आई, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डिड को हैड प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था में बदल दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड हो गया। देखिए सी हैड, हैड यहां पर दिया है नॉट, इसके बाद देखिए हैड के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था लगाई जाएगी थॉट, इट वुड का उड ही रहेगा, इट वुड डिस्ट्रॉय माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, देखिए यहां पर दिया होगा डिस्ट्रॉय माई आया, माई को भी रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार ही बदला जाएगा, ये बीच के पास आएगा, तो इसको किसे कर देंगे, आई के साथ माई आया तो उसी के साथ क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्या होगा, हर लाइफ। इस तरह बनाएंगे। अभी एक और हम एग्जाम्पल को देखेंगे, हम ऊपर वाला मेट रहे देखिए सेंटेंस, एक और एग्जाम्पल रूल नंबर 6 का ही एग्जाम्पल हम दूसरा देखेंगे, 6 रूल नंबर का ही जो है। लिखते रहे आप लोग और नोट्स बनाएं, आपको काफी चीजें नई मिल रही हैं जो शायद आपको सभी पुस्तकों में अवेलेबल होना संभव नहीं है, इसी को आप देख सकते हैं जो है। देखिए एक और हम देखेंगे एग्जाम्पल, रूल नंबर 6 का एग्जाम्पल हम देखेंगे, एक और देख लीजिए। He said curse it, कर्स इट, देखें इसको, who could have expected such a turn of events, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे आप जो है, प्रयास करें, देखिए कैसे बनाया जाएगा। उड़ ना लिखे आप, क्या लिखे,
हैव ही लिखेंगे, हु हैव एक्सपेक्टेड सच ए टर्न ऑफ इवेंट्स। अब हम क्या करेंगे, यहां पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आप कर सकते हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। कर्स इट आ गया रिपोर्टेड स्पीच में, अब इसको हम बदलेंगे। इसे बदल लेंगे, देखिए नीचे वाले वाक्य को आपने बनाया था एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ, क्या लिखेंगे, ही exclaimed with an oath, अब क्या लगाएंगे, कामा इनवर्ट कामा को उड़ा करके लगा देंगे, दैट लगा दीजिए यहां पर। एक चीज और थोड़ा देखिए, वाक्य विचित्र किस्म का है आपका। Who have expected such a turn of events आया है, तो आपको मैंने एक नियम में पढ़ाया भी था कि हु जब इस तरह के वाक्यों में आए तो हम उसको उसके लिए क्या करते हैं, एवरीबडी, एवरीवन, एवरी पर्सन में बदल देते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे एवरीबडी, एवरीबडी कर दीजिए। Who have expected such a turn of events, एवरीबडी लिख लीजिए यहां पर जो है। लेकिन एक मजेदार चीज, एवरीबडी इसलिए नहीं लिखा जाएगा कि आपका जो वाक्य जो दिया गया है एक ऐसा वाक्य है आपका, मतलब इंट्रोगेटिव होते हुए भी निगेटिव नहीं है, समझ रहे हैं, तो हम नो बडी लिखेंगे। अगर मतलब ये अगर निगेटिव होता तो इसमें हम वो करते, क्या लिखेंगे, दैट नो बडी लिख दीजिए यहां पर, नो बडी। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, हु का काम खत्म, आप कंफ्यूज ना होइए इसको लेकर के। हैज को किसे बदलेंगे, हैड में, क्योंकि रिपोर्ट कर पास्ट टेंस में है, नोबडी हैड। इसके बाद क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड लिख दीजिए EXPECTED, एक्सपेक्टेड सच ए टर्न ऑफ इवेंट्स लिखेंगे, सच ए टर्न ऑफ इवेंट्स कर दीजिए, टर्न ऑफ इवेंट्स लिखें इसको आप। अब देखें हम लोग रूल नंबर 7 को देखेंगे। आप देख रहे हैं कि बड़े अजीबोगरीब सेंटेंसों का निर्माण इनडायरेक्ट स्पीच में किया जा रहा है। जब रिपोर्टेड स्पीच में सो हेल्प मी हिवेन, देखें जब रिपोर्टेड स्पीच में सो हेल्प मी हिवेन दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को कॉल्ड अपॉन हिवेन टू विटनेस हिज रिजॉल्व। देखें अगर रिपोर्टेड स्पीच में सो हेल्प मी हिवेन दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदल देंगे, कॉल्ड अपॉन हिवेन टू विटनेस हिज रिजॉल्व में बदलकर उचित परिवर्तन करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण करते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच बना देते हैं। अब आप लोग देखें, सो हेल्प मी हिवेन ही क्राइड आई वुड नेवर चीट एनीवन। इसको समझने का आप लोग प्रयास करें। देखें डायरेक्ट इसकी शुरुआत रिपोर्टेड स्पीच से हो रही है, बीच में रिपोर्टिंग वर्ब आ रहा है और इसके आगे फिर रिपोर्टेड स्पीच चालू हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप शुरू में पहले क्या लिखेंगे, ही आपका रिपोर्टिंग का करता ही है, क्या लिखेंगे ही। अब सो हेल्प मी हिवेन आ गया रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप लोग आसानी से जान गए कि अब हम क्राइड को किसमें बदल देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग और आपकी क्राइड ही होगी ना, किसमें बदलेंगे, ही किसमें बदल देंगे, कॉल्ड अपॉन हिवेन टू विटनेस हिज रिजॉल्व। तो बदल दीजिए, कॉल्ड अपॉन हिवेन टू विटनेस हिज रिजॉल्व हो गया। अब देखें इसका काम खत्म हो गया, अब क्या बचा आपका, कामा बचा, कामा इन्वर्टेड कामा, तो इसको लगाकर हम क्या लगा देंगे, दैट लगा दिया। अब आए देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदला जाएगा। कर्ता में क्या है, ही है, हम ना क्या करेंगे, हम कर्ता में ही है तो उसी कर्ता को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। उड़ाया तो उड़ को उड़ इसी तरह कर देंगे। नेवर आ गया। चीट एनीवन लिख देंगे। देखें आपके समझ में जरूर आया होगा, लेकिन एक एग्जांपल और हम बता रहे हैं कैसे इसको हम चालू करें, जैसे आपको प्रॉब्लम हो कोई। एक और एग्जांपल हम बता रहे हैं आप लोगों को, नीचे दिया हुआ है रूल नंबर 7 का एक एग्जांपल और आपको बता रहे हैं जो है।
दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, शायद उसमें आपको दिक्कत जाए समझने में। आई सेड सो हेल्प मी हिवेन, हेल्प मी हिवेन, आई will never befool him, befool him। अब इसका बनाएंगे आप लोग इनडायरेक्ट स्पीच, कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़िया आराम से बनाए, वाक्य का निर्माण करें। देखें, अब देखें रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया है, सो हेल्प मी हिवेन। आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, आई शब्द किससे बदल लेंगे, किसे बदल लेंगे, कॉल्ड अपॉन हिवेन टू विटनेस हिज रिजॉल्व। क्या लिखेंगे, ही कॉल्ड he called upon heaven to, आगे देखें, विटनेस हिज रिजॉल्व, हिज रिजॉल्व। अब क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगा देंगे, इसका काम खत्म हो गया। अब क्या हो जाएगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदला जाएगा। आई देखिए यहां आ जाएगा, इस यहां पर, तो हम क्या करेंगे, आई को बदल कर रख, आई आया है तो यहां पर भी आई है, तो इसी आई को लिख देंगे। अब कोई आपसे पूछे कौन सा आई आया, रिपोर्टिंग वर्ब वाला तो रिपोर्टेड स्पीच वाला, तो आप क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब वाला। आई विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, आई वुड। इसके बाद क्या लिखेंगे, नेवर बिफूल हिम लिख लीजिए। संभवतः आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे वाक्यों की बनावट, इस प्रकार के वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जा रहा है जो अधिकतर पुस्तकों में उपलब्ध नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को अन्य लोगों तक शेयर करें, अन्य लोगों को भी ये चीजें जानकारी हो, ताकि ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार।